जो चित्त का प्रसन्नता के लिए और समाधि उपयोगी होने के लिए जो बताया गया है कि जो व्याधिष्ठान इत्यादि चित्त विक्षेपकारी होते हैं और जो दुख दुर्मनस्य इत्यादि जो होते हैं तो सब को जो दूर करने के लिए जो है चित्त को प्रसन्न करना आवश्यक है। और इसके लिए जो मैत्री करुणा इत्यादि भाव लेकर के संसार में रहने से ये सब होता है। और इसके बाद जो है फिर जो बताते हैं कि 34 नंबर सूत्र में समाधि पाद के कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये सूत्र आता है। उसमें जो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, उसमें जो बा आया अर्थात कि जो मैत्री करुणा इत्यादि भाव से भी चित्त प्रसन्न होता है और सारे जो है चित्त विक्षेपकारी तत्व हट जाते हैं। और भी और एक विधान है जो चित्त को प्रसन्न करने के लिए और ये जो रोग दुख क्लेश से मुक्ति होने के लिए और समाधि को प्राप्त करने के लिए, अपना जो सच्चा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और एक विधि है कि वो विधि क्या है कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम, ये तृतीया विभक्ति द्विवचन में हुआ है कि प्रच्छदन और विधारण द्वारा, प्रच्छदन द्वारा और विधारण द्वारा। तो किसका? न प्राणस्य, प्राण का, प्राण का प्रच्छदन द्वारा और विधारण द्वारा भी ये जो चित्त का प्रसाद प्रसन्नता होता है और सारे दुख का जो चित्त विक्षेपकारी दुख का भी विनाश होता है। तो ऐसे जो सूत्र में बताया जाता है कि प्राणस्य प्रच्छदना, प्रच्छदन, इसका मतलब है कि जो प्राण जो चल रहा है, जो नासिका द्वार में जो चल रहा है,
तो जो बाहर निकलता है उसको बोला जाता है प्रच्छदन। और योगी की भाषा में इसको बोलते हैं रेचक, जो बाहर निकलता है, प्रच्छदन। और विधारण, जो अंतर्धारण होता है, विधारण, धारण करता है, जो बाहर से भीतर को जाता है, उसको बोला जाता है विधारण। प्राण जब भीतर से बाहर चलता है तो उसको बोला गया प्रच्छदन या रेचक। और प्राण जब बाहर से भीतर जाता है इसको बोला गया विधारण अर्थात पूरक। रेचक और पूरक योगिक भाषा में कहा जाता है। तो जो रेचक होता है और पूरक होता है, प्राण बाहर जाता है और भीतर जाता है, तो वही जो बाहर को जाता है भीतर को जाता है, ये चिंता है। वो जब से चल रहा है, जब से शरीर में प्राण आया, जब से उस दिन से वो चल रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, रेचक होता है और पूरक होता है, ये चलता है। तो ये जो चल रहा है वो अपना काम कर रहा है, वो बाहर जाता है, भीतर आता है, और शरीर के भीतर जो है वो अपना काम कर रहा है। तो इसको जो है प्राण को तो कैसे क्या करने से ये चित्त का विक्षेप जो है स्थिर होता है, विक्षेपकारी कष्ट से मुक्ति मिलती है, इसको फिर आगे बताएंगे। जय।